मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और स्वयं सृष्टि के सृजनकर्ता के सरोवर में जब असंख्य श्रद्धालुओं ने लगाई थी मोक्ष की डुबकी, पूर्णमी घाट पर शक्ति के समस्त जागृत स्वरूपों को देखकर सबके साथ भाव विभोर हो उठे थे हम। और कौन सी जिज्ञासा है जो आपको यहां तक खींच लाई है? और ऐसा भी नहीं है कि आपने नहीं सुनी होंगी उनकी कहानियां। बात बस इतनी सी है कि हम कहेंगे कैसे उनकी कहानी, जो हम सबकी कहानियों के सुपर हीरो हैं, जिनके होने से तय हुई इस सृष्टि की रूपरेखा हम सबका होना या ना होना, और संभवतः हम में से हर एक मिलना चाहता है उनसे कभी न कभी। हमें नहीं मालूम है कि आपका साक्षात्कार उनसे होगा या नहीं, मगर संभावना अच्छी है कि हो ही जाए, क्योंकि वो तो कंकर कंकर में विद्यमान है। शायद इसलिए हो जाए। इसलिए अब देर नहीं करते हैं, अब चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव भी करते हैं शिव को अपने पास, अपने भीतर, अपने साथ, हमेशा के लिए। समय और स्थान से परे की कथा, महादेव की कथा। मेरे प्रिय शंभू, आपके अपने भोलेनाथ, अच्छाई बुराई, प्रेम त्याग, मान अभिमान, जीवन मृत्यु, इन रास्तों से निकलते हमें आत्मसात होगा वो एक नाम, काल काल शिव नीलकंठ, आशुतोष, सदाशिव, परम शिव, जो है क्षण का निर्माता और संहारक, वो रक्षक भी लय पर थिरकता नटराज, स्वयंभू, महाकाल।
ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह न सकी। ये कैसा घोर अपमान, मेरा बिखरा सम्मान। मेरे पति परमेश्वरा, जो सारे संसार का मान है, उनका अनादर किया। अन्याय है ये, अनर्थ हुआ है। ये अपमान मैं नहीं सहूंगी। अग्नि, तू साक्षी है इस तपन की। महादेव, तुम हो, मैं तभी हूं। आपको दावा कर दूंगी, अपने और आपके आदर को मैं बचाऊंगी। पिता द्वारा शिव के अपमान के बाद सती ने आत्मदाह किया और शिव ने क्या किया? शिव रौद्र रूप में आए, क्रोधित, दुखी, अकेली, त्रिलोकेश हताश थी। तांडव से सारा संसार कांप गया। क्रोधता की विनाश का तीसरा नेत्र भी है। शक्ति बिन शिव, शिव बिन शक्ति। शिव मौन, अपने में खो, अंतर ध्यान हो, शक्ति को भीतर खोजने लगे। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड थिरकता है, सरकता है, सांस लेता है, हमेशा संतुलन की तलाश में, तालमेल की ओर लौटता है। शिव, शक्ति दोनों एक हैं। ना जाने कितने युग बीत जाए, वो सदा एक है। सौंदर्य शक्ति का चक्र पूरा करते, शुरुआत से अंत तक वो एक है। अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है। शक्ति दो है पर ऊर्जा एक है। आधा पुरुष, आधी है स्त्री। इनके प्राण दो है पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल
बहुत शक्तिशाली है। सती सती और पार्वती जी प्रेम वचन में बंधे पार्वती और महादेव हर जन्म में एक दूसरे से मिले इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा करने पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। नर और नारी आधे आधे एक दूसरे के पूरक हर काल में बने। सती से शिव बन, शिव से गौरी बन। यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम प्रेम कहानी। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं। एक तरफ शिव शक्ति का रूप बंधन और दूसरी तरफ देव देव का मानवता के प्रति समर्पण। ये प्रेम ही तो था कि विष को भी अमृत समझ पी लिया। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। सृष्टि की अनगिनत घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग का हूं और देखा है मैंने जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र शक्ति नहीं होगी और चंद्रमा सहित स्वर्ग का सारा प्रभाव समुद्र में हो गया, तब असुर ने स्वर्ग पर अपना अधिकार चला दिया और संकट में पड़ गया सृष्टि का अस्तित्व। ऐसे में ब्रह्मा की सलाह और विष्णु के हस्तक्षेप से पहली बार देव और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया ताकि सब अमर हो सके और वापस आ सके सृष्टि का खोया हुआ वैभव। क्षीर सागर में विष्णु के कूर्मावतार की पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। इसके साथ ही आरंभ हुआ समुद्र मंथन, आत्म मंथन, विश्व मंथन। लहरों से उछाल खाता क्षीर सागर, दोनों तरफ देव और राक्षसों के दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा खड़ा देव दानव क्रिया आमने सामने। वासुकी नाम की रस्सी और दोनों दल खींचातानी छीना झपटी करने लड़ने मरने को तैयार उस अमृत के लिए। अमृत को पीकर सभी अमर होना चाहते थे। और ये क्या, इस रस्साकशी में सबसे पहले हलाहल विष बन गया। उस विष को देख सभी थर-थर कांपते। ये विष श्राप है जो सब नष्ट कर देगा। इससे कैसे बचें? हर एक की आंख शंकर पर टिकी है। रक्षक शिव ने कुछ न सोचा और उस हलाहल विष को भी सभी को बचाया। नीलकंठ, नीलकंठ, नील नील में डूबा कंठ। शिव की कृपा और शक्ति से मंथन संपूर्ण हुआ। शत शत नमन वंदन तुम्हें। हर हर महादेव। जय जय अजय अमर शंभु। शंभु तो शंभु थे ही, और उनके पुत्र भी कम नहीं थे। कुछ कहानियां खत्म होकर शुरू होती हैं। ये वही
पुतला बनाया और फिर उसमें प्राण भर दिए। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया, गण चौखट पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। वह इतना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपने पिता शिव को ही चौखट नहीं लांघने दी। उसे क्या पता ये पिता है मेरे, और पिता शिव अनजान थे कि ये मेरा पुत्र है। दोनों अड़े, दोनों सशक्त। फिर क्या था, शिव का गुस्सा इतना कि एक पल में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और बह गई रक्त की धाराएं। यह अंत था क्या? आरंभ यही, प्रारंभ यही। मां ये कैसे सही? उसने तो रो रो कर आसमान सब परम शिव को मां के नरकों का हाल में जीत कर। ऐसे में शिव का आदेश आ गणों ने उत्तर दिशा की ओर सोते पहले प्राणी का सिर काटा। वह था पानी। जैसे ही बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया, गणपति अवतरित हुए गणपति बप्पा इस आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले इन्हें ही पूजा जाएगा। ये है तो सब शुभ है, मंगल है। गणपति लंबोदर, एकदंत, विनायक, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सभी के हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने गणेश का ही नहीं, प्रकृति का भी उद्धार किया। कपिल मुनि के श्राप से अपने पूर्वजों को मुक्त करने का बीड़ा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने उठाया। शुद्ध गंगा के छुए बिना यह असंभव था। विशालकाय गंगा स्वर्ग में रहती थी। फिर भागीरथ ने वर्षों तक तप किया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा के पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया। परंतु स्वर्ग में रहने वाली गंगा अपने वास्तविक रूप में धरती पर आ गई तो सब विनाश हो जाएगा। फिर भागीरथ ने शिव से याचना की। उस असीम शक्तिशाली गंगा के बहाव को संभाल कर हौले हौले धरती पर आने वाले एक शिवलिंग थे। पूर्ण है, प्रचंड है, पवित्र है, प्रसन्न है, अदम्य है, शिवाय है,
पर शिव की कृपा सब पर रही। गंगा चली ऊपर रही। हर हर गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे। आप और मैं इस रास्ते पर एक साथ चले। शिव की यात्रा और उनके रूप देखे। साकार, निराकार, पालक, रक्षक। बस ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, जीवन जीने की शक्ति हमसे परे नहीं, हमारे भीतर, हमारे ही अंदर है। और इस आंतरिक शक्ति का आधार शिव है। शिव तुम में, शक्ति मुझ में। तो कैसा रहा? क्या आप मिले उनसे? शिव का अनुभव हुआ? महाशक्तिशाली विश्वनाथ के साथ एक हो पाए। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, समय के चालक, काशी के देव, जो मुझ में है, जो तुम में है, ये शिव का रूप